हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पर एग्जांपल नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें इनको कैलकुलेट करना है, इवैल्यूएट करना है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो है 104 और इसका क्यूब। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर हमें कहा जाता कि 2 का क्यूब कैलकुलेट करो, वो तो हमें आता है, हम 2 को सिंपली 3 बार मल्टीप्लाई करते, हम उसको बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लेते। परंतु 104, अब दोस्तों 104 को दोबारा 104 से मल्टीप्लाई करना, जो आंसर मिलेगा उसको दोबारा 104 से मल्टीप्लाई करना, ये काफी लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसीलिए क्या हम इसमें कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं? दोस्तों बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो 104 है, मैं इसको सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूं कि 104 इज इक्वल टू 100 प्लस 4 और इसका क्यूब। तो दोस्तों देखिए यहां पे हमारे पास क्या बन गया कि 100 ये हमारी फर्स्ट टर्म है, 4 ये सेकंड टर्म है और इसका होल क्यूब। और ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है कि जब भी दो हम किसी टर्म्स को ऐड कर रहे हैं और उसका होल क्यूब कंसीडर कर रहे हैं, तो सिंपली वो बन जाता है फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों टर्म्स के एडिशन से। काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंपली हम इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, ये बन जाएगा यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का क्यूब, यानी कि 100 का क्यूब, जो कि हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद 4 का क्यूब हमें ये भी पता है, और उसमें हमें ऐड करना है 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे इन दोनों टर्म्स, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 4, और इस चीज को हमें फर्दर मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के एडिशन, यानी कि 100 प्लस 4 से। देखिए दोस्तों बहुत ही इजीली अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 100 का क्यूब, यानी कि 2 जीरोस ये 100 को रिप्रेजेंट करती हैं, 2 और जीरोस ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेंगी, और 2 और जीरोस ये क्यूब को रिप्रेजेंट कर देंगी। हमें इसमें ऐड करना है 4 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 64। उसके बाद हमें ऐड करना है इसमें 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि 1200, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 104 से। तो देखिए यहाँ पे 1200 को हम 104 से जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा देखिए 4 0 0, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। इसी तरीके से यहाँ पे तो 0 है, तो इसलिए 1 2 3 4। इसी तरीके से अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0 0 2 और 1। दोस्तों आप इसको ऐड करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा 1 2 4 8 0 0, और इसी को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखिए बहुत ही सिंपली ये बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, उसके बाद यहाँ पे 64 प्लस 1 2 4 8 0 0, और इसको हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करके आपको आंसर मिल जाएगा 1 1 2 4 8 6 4। देखिए दोस्तों कितनी इजीली हमने 104 के क्यूब को कैलकुलेट कर लिया है, और यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ी, नहीं तो हमने आइडेंटिटी को ही यूज किया है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट है 999 और इसका क्यूब। अब दोस्तों ये कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये बन सकता है 900 प्लस 99, पर दोस्तों 99 का भी क्यूब करना ये भी हमारे लिए मुश्किल है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्शन कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि 1000 माइनस 1 और इसका क्यूब, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे नेगेटिव की भी आइडेंटिटी पता है कि जब दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो सिंपली x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy मल्टीप्लाइड बाय x माइनस y। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1000, तो 1000 के हम क्यूब को कंसिडर करेंगे, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 के क्यूब के साथ, और माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों टर्म्स, यानी कि 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1, और फिर इनका सब्ट्रैक्शन, यानी कि 1000 माइनस 1। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 3 जीरोस और इसका क्यूब, यानी कि टोटल 9 जीरोस को हमें प्लेस करना होगा, माइनस यहाँ पे 1 का क्यूब, तो सिंपली 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि नेगेटिव 3000 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे रह जाएगा 999। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपली मुझे इस पार्ट को सॉल्व करना होगा, यानी कि 3000 को 999 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए जल्दी से मैं इसको यहाँ पे परफॉर्म करता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे सॉल्व करके आंसर मिला 2997000। मैंने इसी को यहाँ पे पुट किया, और यहाँ पे हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन गई है। मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं और आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा 997002999। तो स्टूडेंट्स फाइनली हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 23 को कंप्लीट कर दिया है। हमने इन्हीं बेसिक आइडेंटिटीज को यूज किया। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम इतनी आसानी से एग्जाम्पल नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।